कि अपने आँख को लोग लेके बहुत लापरवाही करते हैं। जब तक उनकी पूरी रोशनी कम नहीं हो जाती है, तब तक वो किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद एक आम बीमारी है, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ चोट लगने की वजह से मोतियाबिंद होता है, कुछ काला मोतियाबिंद क्या होता है और ये चुपचाप लोगों को अंधा भी कर देता है? इसको ग्लूकोमा भी कहते हैं। फील्ड ऑफ विजन धीरे-धीरे कम होता है। हाई पावर चश्मा यूज करने का रीजन क्या होता है? किसी को अगर हाई पावर लग रहा है तो वो उसका रिफ्लेक्टिव एरर है, वो उसका पर्सनल नहीं, वो रिफ्लेक्टिव एरर है। अगर पावर चश्मा यूज करने से दोबारा आंखों पे कोई असर नहीं होता है। हाँ, हाई पावर अगर किसी को आ रहा है तो वो चश्मा लगा सकता है। जब रेडनेस या जलन आंखों में होता है तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है और लोग क्या गलती करते हैं? ये आम बीमारी है, ठीक है। ये किसी को एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे डस्ट से, धूल धक्कर से किसी को एलर्जी रहता है, किसी को धूप से एलर्जी रहता है। 8 घंटा 9 घंटा लगातार काम करता है और उसको आंख की प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू कट लेंस आता है, उसके इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। इंडिया में हर तीसरे इंसान में से एक इंसान की आंख की रोशनी खराब होती है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता ही नहीं चलता जब तक कि आंख की रोशनी कम ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज का वीडियो होने वाला है खास। आज हम बात करेंगे आई स्पेशलिस्ट के साथ। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद क्या है, काला मोतिया क्या है, हाई चश्मा वाला पावर इस्तेमाल करने से आंखों पे क्या असर पड़ता है, आंख से पानी क्यों आता है, आंख अगर हमको दर्द देता है तो हम मेडिकल पे जाते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, क्या वो सही इस्तेमाल है? आंख का ख्याल कैसे रखें? वो कौन सी बातें हैं जो जाने अनजाने में हम गलतियां करते हैं और अपनी आंख को नुकसान पहुंचाते हैं? आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसी सभी चीजों के बारे में, क्या मिथ है क्या रियलिटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर मेहताब आलम के साथ, जो एक आई स्पेशलिस्ट है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहें। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मेहताब आलम। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, आई स्पेशलिस्ट। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आँख का ख्याल कैसे रखें और अपनी आँख की सुरक्षा कैसे की जाए। सर, क्या लोग सच में आंखों को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं जब तक उनकी आंख की रोशनी कम ना हो जाए? इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि अपने आँख को लोग लेके बहुत लापरवाही करते हैं। जब तक उनकी पूरी रोशनी कम नहीं हो जाती है, तब तक वो किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। जब पूरी रोशनी कम हो जाती है, तब वो किसी को दिखाना पसंद करते हैं। होना ये चाहिए कि हमको लगे कि हमारी रोशनी कम हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मोतियाबिंद क्या होता है? क्या ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है? देखिए, मोतियाबिंद एक आम बीमारी है, इसको कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद जो आँख के अंदर लेंस होता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसकी ट्रांसपेरेंसी जब खत्म होती है, या तो कहिए उसकी प्रोटीन, जो आँख के अंदर जो लेंस में जो प्रोटीन होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो धीरे-धीरे धुंधलापन होने लगता है। इसी को कैटरेक्ट कहते हैं। और मोतियाबिंद एज फैक्टर तो होता ही है, लेकिन मोतियाबिंद किसी भी एज में होता है। मोतियाबिंद कंजेनाइटल भी होता है, जन्मजात भी होता है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, चोट लगने की वजह से भी मोतियाबिंद, कोई जरूरी नहीं कि मोतियाबिंद बूढ़े लोग को ही हो। मोतियाबिंद किसी भी एज में हो सकता है। आपने बताया कि मोतियाबिंद किसी एज में भी हो सकता है, नवजात शिशु को हो सकता है, 80 साल के बूढ़े को हो सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है जो मोतियाबिंद होने लगता है? मोतियाबिंद के कई रीजन होते हैं। ये तो एज फैक्टर होता है, जो अक्सर ही 40 साल के बाद मोतियाबिंद लोग को होता है, वो एज फैक्टर है। और एक होता है कंजेनाइटल, जो जन्मजात होता है। और कुछ होता है ट्रॉमेट कैटरेक्ट, जो चोट लगने की वजह से होता है। और कुछ कैटरेक्ट ऐसा आता है, जो कोई सख्त बीमार होता है, कोई उसको अगर हार्ड दवा चल जाती है, तो उसके वजह से भी कैटरेक्ट फॉर्म होता है। काला मोतियाबिंद क्या होता है और ये चुपचाप लोगों को अंधा भी कर देता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। और ये इसका लोग अंधे का मतलब ये है कि इसमें पेरिफेरी विजन जो है लॉस होती है। इसमें आँख का प्रेशर जो है बढ़ता है, बढ़ने की वजह से जो आँख के नसें जो होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। उससे पेरिफेरी विजन कम होती जाती है, और धीरे-धीरे जब सेंट्रल विजन भी डिस्टर्ब होने लगता है, तब लोग ध्यान देना शुरू करते हैं। उसको चाहिए कि जब लगे कि हमारी रोशनी कम हो रही है, वो निकटतम किसी भी आई स्पेशलिस्ट से अपना दिखा के उसका उपचार कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है और ये क्यों होता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर दृष्टि दोष को कहते हैं, ठीक है। 3 तरह का होता है, ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या छोटे बच्चों को भी चश्मा लग सकता है और इसका रीजन क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव एरर किसी भी एज में होता है। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये होता है कि जो लाइट जो आती है और रेटिना पे अगर उसका फोकस नहीं है, ठीक है, और रेटिना के आगे या पीछे, तो वो किसी भी एज में हो सकता है। उसका कोई वो एज नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है।
इसी को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जो जिसका लाइट जो इससे लाइट आ रही है रेटिना पे फोकस ना होके या तो आगे फोकस होता है उसको मायोपिया कहते हैं, और रेटिना के बाद जो फोकस होता है उसको हाइपरमेट्रिक कहते हैं। हाई पावर चश्मा इस्तेमाल करने का रीजन क्या होता है? क्या हाई पावर चश्मा इस्तेमाल करने से आंखों को और नुकसान होता है? देखिए हाई पावर जो होता है तो रिफ्रैक्टिव एरर में ही आता है। अगर किसी को अगर हाई पावर लग रहा है तो वो उसका रिफ्रैक्टिव एरर है, वो उसका पर्सनल नहीं, वो रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर कोई किसी डॉक्टर के वहाँ वो जाता है, अगर अपना चश्मा चेक कराता है तो उसको उतना हाई अगर एरर है तो उसको हाई पावर लगेगा। तो इसीलिए चश्मा जो चेक कराना चाहिए वो ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही कराना चाहिए या क्लिनिक से ही कराना चाहिए, ठीक है? कोई चश्मे की दुकान पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। आपने बताया कि हाई पावर चश्मा यूज करने से दोबारा आंखों पे कोई असर नहीं होता। हाँ, हाई पावर अगर किसी को आ रहा है तो वो चश्मा लगा सकता है। क्या ब्लड प्रेशर और शुगर से भी आंखों की रोशनी कम होती है? बीपी और शुगर से आँखों की रोशनी कम होती है। अगर किसी को शुगर है, अगर वो कंट्रोल नहीं रखता है तो उसपे असर उसके रेटिना पे पड़ता है। डायबिटीज से कौन सी आई प्रॉब्लम होने की ज्यादा संभावना होती है? डायबिटीज़ से अक्सर डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। क्या मोबाइल यूज करने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ, मोबाइल मोबाइल का इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी कम हो रही है। इसमें बच्चे अधिकतर मोबाइल देख रहे हैं, जो उससे रेज़ निकल रही है, वो आँखों पे बुरा असर पड़ती है। इससे लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर होता है और रेटिना भी प्रॉब्लम होता है। अंधेरे में मोबाइल चलाने से आंखों पे असर पड़ता है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अंधेरा जब होता है, तो आदमी उसमें इस्तेमाल करता है, तो जो मोबाइल के स्क्रीन का जो लाइट होता है, वो पूरी लाइट आँख पे पड़ती है, जिससे आँख पे ज़ोर पड़ता है और इससे आँख डैमेज होने का चांस रहता है। क्या मेडिकल स्टोर से आंख में दर्द होने पर आई ड्रॉप लेना सेफ रहता है या अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? देखिए, कोई भी आई ड्रॉप बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिकल स्टोर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे कुछ दवाएँ एक्सपायर्ड होती हैं, जो कब इस्तेमाल होनी है, कब नहीं होनी हो, वो सबको नहीं पता होती है। तो पेशेंट जाता है अपनी परेशानी को लेके बताता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो तो ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन उसको कुछ दवाएँ मिल जाती हैं जो आँख को नुकसान करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जब रेडनेस या जलन आंखों में होता है तो उसके पीछे का क्या रीजन होता है और लोग क्या गलती करते हैं? देखिए रेडनेस और जलन आम बीमारी है, किसी को एलर्जी होता है, ठीक है? वो एलर्जी या तो धूल-धक्कड़ से हो सकता है या धूप से हो सकता है, तो आदमी को बचना चाहिए। अगर किसी को एलर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चाहिए कि सेफ्टी चश्मा कोई इस्तेमाल करे। हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम पर 8 घंटा 9 घंटा लगातार काम करता है और उसको आंख की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या उसको कोई ऐसा चश्मा है जो या कोई ऐसा लेंस है जो इसको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। इस समय सिस्टम पे लोग कई-कई घंटे लोग बैठे रहते हैं, काम करते हैं। जिन लोगों का अगर वर्क ज़्यादा है, अगर सिस्टम पे जैसे बैंक में है, चाहे और भी कोई लोग सिस्टम पे जो काम करते हैं, उनको चाहिए ये कि एक तो डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें और जो स्क्रीन होता है सिस्टम का, तो लोग उस स्क्रीन जो लोग रखते हैं ऐसे, स्क्रीन को थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए, ताकि इस जैसे ऐसे ऐसे अगर स्क्रीन रहेगा, तो आँख उठी रहेगी ऊपर, तो ज़्यादा ड्राइनेस होने का चांस होता है। तो थोड़ा स्क्रीन या तो फ्लैट रहे या तो थोड़ा अंदर की तरफ झुका रहे, ताकि आँखों पे स्ट्रेन कम पड़े। और उसके लिए भी एक ग्लास आता है, ब्लू कट ग्लास आता है, तो उसका इस्तेमाल करके उससे बचा जा सकता है। ये लोगों को अक्सर नहीं मालूम होता है, ये लोग अक्सर गलतियां करते रहते हैं। अपनी आंखों का चेकअप कितने समय के बाद कराते रहना चाहिए अगर सेफ आईज है फिर भी? देखिए, वैसे तो आँख कहा जाता है कि हर साल 2 साल पे चेक कराना, लेकिन नियमतः ये है कि 6-6 महीने पे अपनी आँख का चेकअप करा लेना चाहिए। भले से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है, वो उसका पावर चेंज होता रहता है, ठीक है? तो उसको चाहिए कि वो हमसे 6-6 महीने पे अपने आँख का निकटतम क्लिनिक में कोई जाके चेकअप करा लेना चाहिए। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या ये दवा से भी ठीक हो जाता है या इसका कुछ और इलाज है? देखिए, मोतियाबिंद का कोई दवा नहीं बना है, ठीक है? मोतियाबिंद का एक ही इलाज है सर्जरी। अब तो सर्जरी फेको विधि से हॉस्पिटलों में हो रही है, ठीक है? सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी सरकार राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लोग का सर्जरी निःशुल्क सर्जरी किया जा रहा है और चाहे तो वो अपना किसी निजी अस्पताल में भी अपना सर्जरी करा सकता है या तो सरकारी में भी करा सकता है। उसका दवा से इसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन का कोई अगर झूठा प्रचार करके कोई अपना दवा बेचने के लिए करे कि हमको इस दवा से मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है। मोतियाबिंद का कोई दवा नहीं बना है। मोतियाबिंद का एक ही इलाज है ऑपरेशन। तो किसी के बहकावे में ना आके और जो फालतू के एड्स हैं उनसे बच के
आदमी को चाहिए कि डॉक्टर की सलाह लिया जाए। अक्सर किसी को आँख में जलन या कुछ भी दिक्कत होता है तो मेडिकल पे चले जाते हैं, वो दवा ले लेते हैं। तो मेडिकल वाले का भी काम बनता है कि उनको ऐसे दवा ना दे, उनको बोले कि जाइए आप डॉक्टर से चेक करा के लाएँ। तो उन मेडिकल वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेडिकल स्टोर भाइयों से हमारी गुजारिश ये है कि अगर कोई भी आँख से रिलेटेड दवा माँगने आता है, तो आपको चाहिए कि उसको एडवाइस करें कि वो जाके निकटतम कहीं अपने स्वास्थ्य केंद्र पे, आँख के हॉस्पिटल में पहले उसको दिखाए और कहे कि जाइए दवा डॉक्टर से लिखवा के आए, तब हम अपनी दुकान से देंगे। अपने मन से उसको दवा ना दें तो बेहतर है। जैसा आपने कहा 6-6 महीने पे अपनी आँख का चेकअप करा लेना चाहिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अरे क्या 6 महीने जाएँ, कोई बीमारी निकल जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अरे ठीक है, अभी ठीक तो दिख रहा है, क्या दिक्कत है, रहने देते हैं। इस पे आपका क्या विचार बनता है? देखिए, इस पे हम ये कहेंगे कि भाई लोगों को चाहिए कि अपने आँखों का चेकअप 6-6 महीने पे करा लेना चाहिए। अगर कोई बीमारी निकलती है तो उससे बचनी चाहिए। अगर कोई बीमारी अगर आपके अंदर है, अगर आपको पता नहीं है, अगर चेक कराने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई आपको रिफ्रैक्टिव एरर है तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपने सुना डॉक्टर साहब से अपनी आँखों का ख़्याल कैसे रखें। अपनी आँख में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस होती है, सबसे पहले अपने निकटतम आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँखों का जाँच कराएँ। देखिए, आँख ऐसी चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, जो हमें हल्का-सा दिक्कत होने पर बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। अक्सर लोगों की आँखों से पानी आने लगता है, लगातार किसी स्क्रीन में देखने से। तो इसके बीजे रीज़न क्या है और क्यों आता है ये? पानी आने का बहुत रीज़न होता है। एक तो रिफ्रैक्टिव एरर होता है और एक होता है कि किसी को अगर आँसू आँसू की नली अगर ब्लॉक है, तो उसके वजह से भी पानी आता है। उसको चाहिए कि अपना आँखों का चेकअप समय से कराता रहे और कभी भी पानी आए तो वो उसको इग्नोर ना करे। उसको अपने निकटतम कहीं भी जाके अपने क्लिनिक पे जो भी आँख का जहाँ भी क्लिनिक हो, सेंटर हो, अपने आँखों की जाँच करा लें कि क्यों पानी आ रहा है। जैसा कि होता है बहुत से लोगों में हाई पावर चश्मा लगाते हैं और वो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए कोई चीज़ है या नहीं है? जी, अगर किसी को हाई पावर लगता है, तो उसके लिए एक लेसिक लेज़र होता है, जिसे कॉर्निया का शेप बदल के उसके एरर को ठीक किया जा सकता है। उसका समाधान है, अगर कोई नहीं चाहता है चश्मा लगाए, अगर उसको हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, तो लेसिक लेज़र करा के अपनी रिफ्रैक्टिव एरर को दूर और ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है, कम से कम 15-20 मिनट का ये प्रोसेस है और इसमें पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है। लोग डरते हैं कि ये ऑपरेशन कराएँगे पेन होगा, ये पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है और 1-2 दिन में रिकवर हो जाता है और इसका एरर ठीक हो जाता है। बहुत से लोग शादी-विवाह या कोई भी फंक्शन में अपनी आँख को खूबसूरत दिखाने के लिए एक आई लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आई लेंस इस्तेमाल करने से कोई नुकसान होता है? देखिए कॉन्टैक्ट लेंस कई तरह का होता है, ठीक है? एक होता है कॉन्टैक्ट लेंस थेरेपेटिकल ये यूज़ होता है, जिसे किसी डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है और एक होता है रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए लगाता है और एक कॉस्मेटिक होता है, जो कलर वाला जो लेंस आपने जिसका ज़िक्र किया है, तो एक कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस आता है जो अपने लोग पार्टी पार्टी वियर होते हैं, जो पार्टी में पहन के जाते हैं, तो उसको लगाते हैं। उसको लगाने का तरीका भी होता है, जो आप जाएँगे किसी हॉस्पिटल जाएँगे तो उसको कैसे लगाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसका हाइजीन है। जब वहाँ जाएँगे तो वो डॉक्टर बताएगा कि उसको कैसे इस्तेमाल करता है। नॉर्मली 5 से 6 घंटा ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आँखों पे उसका बुरा असर पड़ता है। क्या आई लेंस इस्तेमाल करने से आँखें खूबसूरत हो जाती हैं? क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया? देखिए, ऊपर वाले ने जो आँख बनाया है खुद ही खूबसूरत है। अब लोग लोग अपने फ़ैशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं तो भाई लोग कपड़े तरह-तरह के पहनते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारी आँख भी कोई कलरफुल हो जाए। तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई बुरा नहीं है। हाँ, उसका ड्यूरेशन होता है कि कितने ड्यूरेशन में उसको लगाया जा सके। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर वो लगाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लगा सकता है। लेसिक सर्जरी सेफ होता है और क्या ये हर किसी को हो सकता है? देखिए, लेसिक एक लेज़र है, लेज़र विधि द्वारा जो आँखों की जो रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट किया जाता है। जैसे उसको सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि कॉर्निया का शेप बदल के उसको रिफ्रैक्टिव एरर को चेंज किया जाता है और ये बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को हाई रिफ्रैक्टिव एरर है तो लेसिक विधि द्वारा अपने चश्मों को हटा सकता है। अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सिर्फ़ सॉल्यूशन चश्मा ही होता है या दवा से भी उसको सही किया जा सकता है? देखिए, अगर किसी को अपनी आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको चाहिए कि निकटतम कहीं आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना चेकअप कराएँ कि पता चले कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो कोई अगर उसका प्रॉब्लम अगर अगर उसका रिफ्रैक्टिव एरर है, तो चश्मे से दूर होगा। अगर उसका प्रॉब्लम अगर मेडिसिन से है, तो मेडिसिन से उसका हो जाएगा। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए डेली रूटीन में क्या करना चाहिए? देखिए, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि अपनी आपकी दिनचर्या कैसी है? आपको सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करने चाहिए,
प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। अगर आप बाहर से अगर घर में आते हैं तो आपको सोने से पहले आँखों में छींटा मारनी चाहिए। चाहे सुबह भी जब आप मुँह धुलें तो आँखों में छींटा करनी चाहिए, साफ-सफाई रखनी चाहिए और आँखों को अपना अपना निरंतर 6-6 महीने में अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहिए वन लाइन में तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो लोग से यही करेंगे कि नियमित अपनी आँखों की चेकअप कराते रहें, रूटीन चेकअप कराते रहें और प्रॉपर डाइट लेते रहें। अगर आपको कोई खूबसूरत लगता है, अगर आपको कुछ चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी आँखें। हमारी आँखें वो चीज़ है जो हर चीज़ को खूबसूरती से देखती हैं। तो लिहाज़ा अपनी आँखों को अच्छे से सेफ रखें। अगर आपकी आँखों में कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस होती है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। खुद और घर के लोगों के नुस्खे पे इस्तेमाल ना करें। आँख ऐसी नाज़ुक चीज़ है, अगर आँख को कुछ भी हो जाए, तो पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। अगर आँख में कुछ हो जाए, तो हर चीज़ धुंधला नज़र आने लगता है। तो आप अपनी आँखों का ख्याल अच्छी तरीके से रखें। कौन-सा फूड आँखों के लिए बेस्ट होता है? देखिए, आँखों के लिए कहा जाता है विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत से विटामिन जैसे विटामिन सी भी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से विटामिन ए का सेवन ज़्यादा करना चाहिए जो हरी पत्तीदार सब्जियों में, गाजर में, पपीता में, ठीक है? आँवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, आँवले का सेवन करना चाहिए। बादाम का भी सेवन करना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। एक ऐसी आदत जो हम आज ही छोड़ दें, तो आने वाले फ्यूचर में हमारी आँखें एकदम सेफ हो जाएगा। देखिए, उसके लिए ये हम कहेंगे कि अगर कोई नशा करता है, अगर वो अपने नशा को छोड़ दे, तो हाँ, अपनी आँखों को बचा सकता है खराब होने से। आपने इस वीडियो में जाना और सुना कि अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखें, कौन से विटामिन से हमारी आँखों को प्रभाव पड़ता है, क्या खाएँ, क्या पिएँ, अपनी आँखों को सेफ कैसे रखें, अगर रेडनेस आए तो क्या करें, हमें मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लेने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आपसे गुज़ारिश है कि इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। Always do hard work and be positive.